जब वो टाइम मैगजीन के व्यक्ति को नहीं जानते हैं तो बहुजन समाज को क्या जानेंगे। कल वो ये भी बोल देंगे हम नहीं जानते कौन बहुजन समाज। जब आदमी की बुराइयां होने लगे ना तो समझ लो कि वो आसमानी ऊंचाइयों को छू रहा है। ठीक है, मान लिया चंद्रशेखर को नहीं जानते थे, मगर भीम आर्मी को नहीं जानते ना, तो वो मान लो कि समाज को ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी नहीं जानते। भीम आर्मी तो आज दुनिया में कितनी बड़ी हो चुकी है। जो बहुजनों की आवाज़ उठाने वाला एक ही नेता है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी। और जो एसी में पड़े हैं उनसे सवाल पूछा जाए कि आप इनको जानते हैं, वो तो बस कमरे की दीवारों को ही जानते हैं। या तो जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता ना किसी की, तो बुराई करना स्टार्ट कर देता है। अब चंद्रशेखर भाई तो एक दबे कुचले समाज का एक उभरता हुआ शेर है हमारा। आकाश आनंद जी की बात की जाए, वो तो अपनी बुआ की दम पर, और एक वो उनको पता बोलते हैं ना, वो देहाती भाषा में उनको नाट मिल गई है। जिस तरीक़ा से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज समाज में कार्य कर रहे हैं और उन पर लगातार टीका टिप्पणियाँ की जा रही हैं। कोई उनको दलाल कह रहा है, कोई एजेंट बोल रहा है, कोई चमचा कह रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो क्या है कि जो काम करता है ना उसके बारे में तो हर आदमी गलत ही बोलता है, फिर चाहे वो इस देश का कोई भी आदमी हो। अब चंद्रशेखर भाई तो एक दबे कुचले समाज का एक उभरता हुआ शेर है हमारा, एक नेता है। तो सबकी आंखों में क्या चुभता है कि ये बंदा एकदम आगे से कैसे आ गया, सबके लिए लड़ कैसे रहा है, सबकी आवाज़ बुलंद कैसे कर रहा है। तो ये लोगों की अफवाहें हैं, हमें हमारा काम करते रहना है। लोगों की अफवाहें, जो अच्छा काम करता है उसकी बुराइयां सभी लोग करते हैं। और अपने ही लोग हैं, अपने ही कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आजकल नीला झंडा लेके कुछ लोग चमचे घूम रहे हैं, है ना। तो ऐसा है कि जब आदमी बराबरी नहीं कर पाता ना किसी की, तो बुराई करना स्टार्ट कर देता है योगेंद्र भाई। यही मेरा कहना है। कुछ समाज के ही लोग हैं जिन्हें हम अम्बेडकरवादी कहते हैं, बहुजन समाज के कुछ लोग हैं, वो चंद्रशेखर भाई पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। उनका जो काम है वो करेंगे, क्योंकि उनका काम क्या बुराई करना, क्योंकि बराबरी तो वो कर नहीं सकते। क्योंकि भाई कोई ऐसा बंदा बता दे बहुजन समाज का जिसने अपने समाज के लिए आंदोलन किए हो, 16 महीने जेल में रह के आया हो, जिस पर रासुका लगी हो, उसके बावजूद भी वो मैदान में लड़ रहा हो। कोई है बहुजन समाज में ऐसा नेता, ऐसा योद्धा, ऐसा शेर? मुझे तो कोई नहीं दिखता। मैंने भीम आर्मी जिस दिन ज्वाइन करी थी उससे पहले मैंने कई पार्टियों में कई नेताओं को सुने थे, लेकिन मैं कब जुड़ा और क्यों जुड़ा भीम आर्मी में? क्योंकि मैंने चंद्रशेखर भाई को देखा, सुना, तो मुझे लगा कि ये बंदा समाज की आवाज़ उठा रहा है। अब लोग बहुत लांछन लगाते हैं कि ये तो बीएसपी को वोट काटने के लिए आए हुए हैं, ये तो अपनी ही बहुजन समाज को नीचे गिराने के लिए आए हुए हैं। तो देखो, जो काम करेगा, जिसके दिल में दर्द होगा, वो सामने आएगा। और जिसको सिर्फ चमचागिरी करनी है, सिर्फ पैसे कमाने हैं, सिर्फ वोट बैंक के लिए पैसे देकर पैसे लेकर टिकट देना है, वो तो सिर्फ 5 साल में सिर्फ 6 महीने दिखाई देंगे, बाकी के 4.5 साल ऐश करेंगे। चंद्रशेखर हमारा एक ऐसा भाई है जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, जो अन्याय अत्याचार करता है, उसकी अन्याय अत्याचार करने वाली कोई जाति धर्म नहीं होता। उसके लिए हमारे चंद्रशेखर भाई पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं। हम भी उनके साथ में लगे हुए हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हैं अम्बा पोरसा विधानसभा के, जो उनके बताए हुए आदेश पर और जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। देखो, जो अच्छा काम करता है उसके पास चिट्ठी नहीं भेजी जाती कि भाई हमारे से जुड़ो। जो अच्छा काम करता है लोग उससे जुड़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद हैं, जो उनका अभी बयान आया था, जब एक मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में आप क्या राय दोगे, तो उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं जानते। भीम आर्मी ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं है। उन्होंने छोटा मोटा लोग बता दिया भीम आर्मी को, भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी को। देखो ऐसा है, आनंद जो भाई हैं वो भी हमारे समाज के, हमारी बहुजन पार्टी के भाई हैं। हमारे चंद्रशेखर भैया ने कभी ना बहन जी की, ना आकाश आनंद जी की बुराई की। तो हमारे कोई भी कार्यकर्ता कभी किसी की बुराई नहीं करते। उनको कुछ लगा होगा, शायद पूरी दुनिया, पूरा देश, टाइम्स ऑफ इंडिया सब में आज़ाद भाई का नाम छपा। पूरी दुनिया जानती है कि आज भारत में बहुजनों के लिए कौन लड़ रहा है, उनकी आवाज़ कौन बुलंद कर रहा है। शायद आकाश आनंद जी को नहीं पता, इसका मतलब ये है कि वो कभी घर से बाहर नहीं निकले होंगे, उन्होंने संघर्ष नहीं किया होगा, आंदोलन नहीं किए होंगे, तो उनको कैसे पता होगा। बहुजन समाज का हितैषी कौन है, आकाश आनंद या भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद? मैं तो चंद्रशेखर भाई का फ़ैन हूँ। और जो लोग कहते हैं कि संविधान को मिटा देंगे, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ भाई, कि सुनो, बाबा साहब अम्बेडकर की अभी औलादे जिंदा हैं, इतिहास नहीं भूगोल बदल देंगे, भूगोल। जय भीम, जय संविधान, जय नमो बुद्धाय। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ अपने चंद्रशेखर भाई के लिए। जय भीम। क्या नाम है? राहुल पाली, और मैं आया समाज पार्टी से जिला सचिव हूँ। आज भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, तमाम तरह की टिप्पणियाँ आ रही हैं, उनको दलाल कहा जा रहा है, उनको
एजेंट भी बोला जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, मैं एक बात उनसे ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी का कद छोटा हो, अगर कद उसका बड़ा करना है तो उसे केवल समाज के प्रति और इस देश में संघर्ष करना पड़ेगा, तब उसका कद आगे जाकर के बढ़ेगा। और चंद्रशेखर भाई ने यही करा है। और मैं चंद्रशेखर भाई से उम्मीद करता हूँ कि जो कद है उसको भी और जाकर के बड़े स्तर पर लाया जाए, जिससे हमारी आज़ाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, दोनों मजबूत हो सके। क्या लगता है बहुजन समाज में जो कार्य कर रहा है वो बहुजन समाज के हक अधिकारों के लिए सबसे ज़्यादा कौन कार्य कर रहा है, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आज़ाद? देखो, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर भैया काम कर रहे हैं, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि बहन जी काम कर रही है, ना ही कोई और पार्टी अन्य काम कर रही है, लेकिन जो समाज के लिए तत्पर खड़ा है 365 दिन, मैं तो उसी को समझता हूँ कि कौन खड़ा है, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आज़ाद? चंद्रशेखर आज़ाद जी खड़े हैं 365 दिन और वो कार्यरत कर रहे हैं समाज के लिए। आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर दलाल हैं, चमचे हैं। देखो, बात यह है कि आपने एक कहावत सुनी है कि जो भेड़ थी और एक शेर था, तो जब शेर आ गया भेड़ों के पास में तो भेड़ों के झुंड ने आके अपनी बंद कर ली, और भेड़ों के जो झुंड थे उनने ये सोच लिया कि अब मेरे को शेर नहीं देख पाएगा, जबकि वो ये जो चीज़ थी रियल में कि शेर उनके पास ही खड़ा था खाने के लिए, लेकिन भेड़ों ने अपने जो मानसिक जो बुद्धि थी उसको बंद कर लिया, जिससे उनको कुछ नहीं दिख रहा था। इसी प्रकार से आकाश आनंद की जो जहन में जो चीज़ है वही ठीक इसी प्रकार की है। बहुजन समाज का हितैषी कौन है? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद या भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, ये आपको और पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, टाइम मैगजीन में भाई का नाम चल रहा है। और आकाश आनंद जी की बात की जाए, वो तो अपनी बुआ की दम पर, और एक वो उनको पता बोलते हैं ना, वो देहाती भाषा में उनको नाट मिल गई है। तो जो व्यक्ति रोड पर पड़ा है और जो संघर्ष कर रहा है और उसने जेलें काटी हैं, और उनके साथ जो फॉलोअर हैं उनको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी कौन है। जो बहुजनों की आवाज़ उठाने वाला एक ही नेता है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी। और जो एसी में पड़े हैं उनसे सवाल पूछा जाए कि आप इनको जानते हैं, वो तो बस कमरे की दीवारों को ही जानते हैं, या तो उसमें पट्टियाँ होंगी या फिर कोने होंगे चारों, कोनों को ही गिनना जाने, वो बाहर की दुनिया को क्या जाने। वो तो आए एक दिन मंच पर बोले और चले गए। मेन चीज़ ये है, और हम सबको दिखाई दे रहा है, पूरे बहुजन समाज को भी दिखाई दे रहा है। और एसी में सोने वाला नेता या फिर फ्री की मिल जाए तो उसको तो मेरे ख्याल से तो कुछ पता ही नहीं होगा कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति कौन होता है। ऐसे तो हम भी संघर्ष कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी संघर्ष कर रहे हैं। कल कोई बोलेगा कि हम इनको जानते नहीं हैं। देखो, उनको पूरी दुनिया जानती है, उनको पूरा समाज जानता है। जिसके दुख और दर्द में शामिल हो रहा है वो व्यक्ति देश नहीं विदेश जानता है। तो इसलिए भीम आर्मी को सभी जानते हो। जो गलत टिप्पणियाँ देते हैं ना कि आकाश आनंद जी दे रहे हैं या फिर आपके इस चैनल के माध्यम से पूछा जा रहा है, तो मैं सभी को चैलेंज और या चेतावनी देता हूँ कि बिना जो संघर्ष करता है, चाहे तो उसकी आप बुराई करो, चाहे आप जानो या ना जानो, संघर्ष अपने आप उछलता हुआ उभरता हुआ दिखाई देता है। कौन क्या बोल रहा है, हम तो अपने लक्ष्य पर रहते हैं। सीधी बात ये है कि बोलने वाले तो हज़ारों बोलते हैं, पर हमारा काम है लक्ष्य हमारा ये है कि हमारे बहुजन समाज पर हो रहा है अन्य अत्याचार, और कि हमारे बहुजन को और जो धन्ना सेठ हैं उनसे हमें, जो गरीब हैं उनको सत्ता पर या फिर उनके लिए सुविधाएं लाभ, आज इतनी बुरी स्थिति देश के अंदर हो चुकी है कि कहीं 1000 रुपये के नाम से, कहीं 500 रुपये नाम से, कि 1200 रुपये नाम से लोग लाच जिया जा रहा है। पर उनके मान सम्मान के साथ छेड़खानी इतनी हो रही है कि जिसको देखने के लिए कौन कर रहा है मान सम्मान के साथ छेड़खानी? गुंडे कर रहे हैं, जातिवादी गुंडे। देख रहे होंगे, कहीं मणिपुर में हो जाता है, कहीं किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, कहीं यहाँ पर रेप हो जाता है। इसको पाबंद करने के लिए सरकार कोई ठोस कदम ही नहीं उठाती है। सिर्फ 1000 रुपये दे रहे हैं। कुछ वे तो गाँव के लोग हैं, उनको पता नहीं है, खुश हो गए कि चलो इतने में ही। भाई, जो इज्जत है, जो मान है, सम्मान है, उसके लिए हम लोग तो पढ़े हैं, हमको पता है पैसे से ज़्यादा इज्जत मान सम्मान होता है, ठीक है नहीं। और MP में भी घटनाएं हो रही हैं, और देखो हर राजस्थान में भी हो रही हैं। जितनी भी घटना है रोज़ मैं सुन रहा हूँ और रोज़ देख रहा हूँ, कई वीडियो के माध्यम से। अभी आपने देखा होगा अपने वो नहीं गौद में ही देखा होगा। गौद में जबरदस्ती एक व्यक्ति पे, अनिल जाटव पे जबरदस्ती जय श्री राम बोला जा रहा था। वो घटना अभी हाल ही की है घटना, उसको जबरदस्ती पकड़कर जय श्री राम। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, जय श्री राम बोलने से क्या किसी की गरीबी खत्म हो जाएगी?
क्या जय श्री राम बोलने से इंसानियत बन जाएगी? ये तो आप इतना जातिवाद का जातिवाद का इतना जहर घोल रहे हैं। इस पर ऐसे जातिवादी गुंडों पर ना तो सरकार ठोस कदम उठा रही है। अगर सरकार सही कदम उठाए ना, और जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना, ऐसे जातिवादी गुंडे हैं ना, वो आंख उठाकर भी हमारी बहनों की तरफ, हमारे लोगों के मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आपने देखा होगा वीडियो में कितनी बुरी तरह उसको पकड़कर पीटा गया। उसकी गाड़ी पर जाटव लिखा था। जाटव लिखते ही उसने देख लिया कि ये जाटव है। जाटव पकड़ने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ के उसको पीटा, फिर जबरदस्ती जय श्री राम, उसके बाद बोला कि चमारों के पापा ठाकुर, ऐसे बोला था उसने। आप कह रहे हो कि सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक दलित युवक के साथ में पेशाब की जाती उसके सिर पर, तो उनके जो चरण थे मुख्यमंत्री ने धोए थे। देखो, चरण एक दिन धोने से और एक हाईलाइट मुद्दा हो जाने थे, ये तो वो नेता हैं कि जिसका पता चल जाता है और जनता को मुद्दे को ख़त्म करने के लिए पहुंच जाते हैं। और चरण धोने से क्या, एक चरण धोने से वो मतलब उसके मान सम्मान मिल जाएंगे? मैं तो ये कहता हूं, तब जानता जिस व्यक्ति ने उसके ऊपर पेशाब की थी ना, उसके ऊपर आ जाता, उसके ऊपर पेशाब की जाती, उसके तब उसका मान सम्मान मिलता। मैं भी छू लूँगा उसके, क्या उसका मान सम्मान मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मान सम्मान तभी मिलेगा जिस व्यक्ति ने उसके साथ अन्य अत्याचार किया, उसके ऊपर पेशा की गई, उसके बाद भी उसके ऊपर भी आ जाता, उसके घर पर बिल्डोजर चला जाता। चलो बिल्डोजर तो चला, पर उसके मान सम्मान के साथ भी ठेस पहुंचनी चाहिए, तभी तो उसको पता चलेगा। क्या आपका नाम क्या है? सुल्तान सिंह, भीम आर्मी नगर अध्यक्ष। क्या लगता है जिस तरीक़ा से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, तो बहुजन समाज का हितैषी कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद या आकाश आनंद? देखो, जो आज ये टिप्पणी कर रहे हैं वो लोग घर से कर रहे हैं। आओ तो सही मैदान में, पता चलेगा। धूप में अच्छों की चर्बी पिघल जाती है। आओ मैदान में आओ, चंद्रशेखर भैया के साथ में अगर आना है तो मैदान में आओ, जब उसकी बराबरी उनकी करो। और उनके जानने पहचानने की तो मोहताज कोई दुनिया है ही नहीं है। आज जो टाइम मैगजीन में उनका नाम चल रहा है, जहाँ भी अन्य अत्याचार होते हैं, अरे वो तो कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर को जानते ही नहीं, कौन है चंद्रशेखर, छोटे मोटे लोगों को हमारे पास मिलने से हमारा टाइम ही नहीं है हमारे पास। देखिए सर, मैं बता रहा हूँ कि जो कह रहे हैं कि हम जानते नहीं हैं, वो भीम आर्मी को नहीं जानते हैं और वो चंद्रशेखर नहीं जानते हैं। ठीक है, मान लिया चंद्रशेखर को नहीं जानते थे, मगर भीम आर्मी को नहीं जानते ना, तो वो मान लो कि समाज को ये कह रहे हैं कि भीम आर्मी नहीं जानते। भीम आर्मी तो आज दुनिया में कितनी बड़ी हो चुकी है, और वो भीम आर्मी बस थोड़ी दिन है, आगामी चुनाव में बता देगी भीम आर्मी क्या है और कौन नहीं जानता है। क्या नाम? जी, मेरा नाम विष्णु सिंह करोड़िया और आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष अम्बा मुरैना मध्य प्रदेश। इस तरीक़ा से भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का बयान आता है कि वो दलाल हैं, चमचा हैं और एजेंट भी बोला गया था। इस पर क्या कहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारी बहुजन समाज की आवाज़ है उसे आप उठाते हो। और रही बात, आपने कहा कि वो बोल रहे हैं, तो देखो, वो कुछ ही बोल सकते हैं, हम उनसे डिपेंड नहीं करते हैं। हम अपने कार्य के ऊपर बता सकते हैं। देखो, मैं उनके कार्य के ऊपर कुछ नहीं कह सकता हूँ। हमारे भाई जो कार्य कर रहे हैं हम उसके ऊपर बता सकते हैं। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हम भीम आर्मी को नहीं जानते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बनता है, जब इतने बड़े विश्व में टाइम मैगजीन में आने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो इस जन्म में इस जगह बहुजन समाज को क्या जा रहे हैं? आप ये बताइए मुझे। जब वो टाइम मैगजीन के व्यक्ति को नहीं जानते हैं, तो बहुजन समाज को क्या जानेंगे? कल वो ये भी बोल देंगे हम नहीं जानते कौन बहुजन समाज, किस जगह से हो। तो मेरा मानना तो ये है कि ये उनकी मानसिक सोच है, मैं उसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता और मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। बहुजन समाज का हितैषी कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद या आकाश आनंद? देखिए, मेरे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। वो तो सारा समाज जाग चुका है और वो देख भी रहा है, और सब समाज बता रहा है कि वो कौन है, और सभी मीडिया वाले सर्वे कर रहे हैं। तो मेरा हिसाब से तो मानना है भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं। मेरा क्या, पूरा बहुजन समाज मानता है बहुजन चंद्रशेखर आज़ाद। बहुजन समाज का हितैषी कौन, चंद्रशेखर आज़ाद या आकाश आनंद? पहले तो मैं सभी साथियों को, सम्मान साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। मैं मनोज कुमार, भीम आर्मी जिला से संयोजक। देखो, जो वास्तव में ही बहुजन समाज की आवाज़ उठा रहा है 5 साल से 7 साल से, वो वास्तव में ही बहुजन समाज जान रहा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आवाज़ उठा रहे हैं हमारे बहुजन समाज की। लेकिन जिन लोगों को कुछ मालूम नहीं है, जो लोग परिवारवाद से आए हुए हैं, है ना, ऐसा है, वो भी अपने भाई हैं। और
हम अपने छोटे भाई को ना पहचाने या बड़े, हमारे चंद्रशेखर भाई ने कभी बुराई नहीं की। तो ऐसा है, उन्होंने जो किया है तो समाज ने उनको उनका परिणाम दे दिया है, क्योंकि कुछ पत्रकारों ने भी सर्वे किया था तो जनता ने बताया, उनको आईना दिखाया। अभी और बयान आया था, बोल रहे हैं कि तुम्हारे इस समाज में एक चमचा घूम रहा है, दलाल घूम रहा है, उनसे सावधान रहना। देखो, मैं बता बुराइयाँ उन्हीं की होती हैं जो अच्छे काम करते हैं, और घर में बैठने से किसी की बुराई नहीं होती, उसे कोई जानता ही नहीं है। जब इंसान को जानेगा तो अच्छा ही बुराई तो लगाई है। मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे बोलते हैं कि चमचा घूम रहे हैं, तो आगामी चुनाव पे हम, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर जी, तो वो चुनाव में जो पार्टी जैसे लड़ेंगे यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी थे, तो हम बताएंगे कि कौन चमचा है, कौन हितैषी है, कौन भीम आर्मी है। हर पूरे 230 सीट पे ही पूरे पे भाई ने आह्वान किया है कि सभी सीटों पे लड़ेगी, और यहाँ अम्बा विधानसभा से भी आज़ाद समाज पार्टी लड़ेगी। जो ये लोग सोच रहे हैं कि ना, ये लोग के भीम आर्मी के ऐसे ही लोग हैं। अब की बार अम्बा विधानसभा से हम बताएंगे कि भीम आर्मी के कितने कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, और कितना मतलब अपने बहुजन समाज पर जो अत्याचार होते हैं उनके लिए कितना कार्य कर रहे हैं, और कितने हमारे नेताजी काम कर रहे हैं। जो आने वाले नेता है, जो कल अब गाँव में घूमने लगे, अरे उनके लिए मैं अपने नेता से बोलता हूं कि हमारे जो दुख दर्द कौन समझेगा, जो आप वोट के लिए जा रहे हैं उनका दुख दर्द कौन समझेगा। आज हिंदुपुरा में 12 साल से स्कूल नहीं बना, क्यों नहीं बना भाई? वो जो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पढ़ेंगे? आज हमारे जो आज तो वैसे तो मान सम्मान हमारा रखते नहीं है, जो आदमी अगर निधन भी हो जाता है, मरघट के लिए रास्ता भी नहीं आप बना सकते। बताओ कैसे आपको नेता मान लें हम आपको? फिलहाल इस बातचीत को लेकर का आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर बता सकते हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।